आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर भारत के डिफेंस फैंस दो प्रोजेक्ट्स को लेकर डेस्परेटली वेट कर रहे हैं तो वो दो प्रोजेक्ट्स होंगे LCA तेजस मार्क 2 और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अगर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर बात की जाए तो ये प्रोग्राम हिस्टोरिकली काफी ज्यादा परेशानियों में फंसा रहा है, जिनके बारे में आमतौर पर भारत में बातचीत होती नहीं है। आप किसी से भी पूछिए कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था तो आपको एक कॉमन आंसर मिलेगा कि इसके बारे में हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं और ये प्रोग्राम डिकेड से चल रहा है। देखिए, सबसे पहले एज अ सिटीजन हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि देश में कोई भी प्रोग्राम तब तक इनिशिएट नहीं होता है जब तक CCS उसको अप्रूव नहीं कर देती है, और बिना CCS अप्रूवल के कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है जैसे कि देश में वो नारा था, गरीबी हटाओ। आइए टाइमलाइन को समझते हैं। सितंबर 2022 में CCS ने यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था और लगभग 10,000 करोड़ की फंडिंग इस प्रोजेक्ट को दी गई थी। हालांकि वहां पर एक कंडीशनल क्लॉज था। आइडिया था कि ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट तभी शुरू किया जाएगा जब US के साथ में भारत की इंजन को लेकर एक डील फाइनल हो जाएगी। देखिए, भले ही हम लोगों को ये चॉइस समझ में ना आई हो, लेकिन रियलिटी ये है कि भारत सरकार श्योर होना चाहती थी कि जब तक इंजन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है तब तक इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि उस समय तक GE-F404 इंजन जो LCA मार्क 1A के ऊपर जाने वाला था उसको लेकर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, और इसी वजह से भारत सरकार ये जानते हुए कि प्रोजेक्ट डिले होगा चीजों को होल्ड कर चुकी थी। अगस्त साल 2023 में जब US में सभी तरीके के अप्रूवल इन इंजन्स को लेकर मिल गए थे तब इस एयरक्राफ्ट का फैब्रिकेशन शुरू किया गया था। और आमतौर पर जब भी किसी नए एयरक्राफ्ट का फैब्रिकेशन शुरू होता है तो लगभग 18 महीने के अंदर वो एयरक्राफ्ट रोल आउट होता है और फिर वहां से 6 महीने के अंदर इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान होती है। यानी कि अगर आप फंड रिलीज से टाइमलाइन को ले लें तो सितंबर 2025 में इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान होनी चाहिए थी। ये चीज हम लोगों ने एयर चीफ मार्शल के स्टेटमेंट में भी सुना था, लेकिन इस सारे घटनाक्रम के बीच में जो चीजें हम लोगों को नहीं दिखाई दी या नहीं सुनाई दी वो थी पर्दे के पीछे होने वाली नेगोशिएशन। समझिए इस चीज को। देखिए, शुरुआत से ही भारत सरकार इस चीज को लेकर श्योर नहीं थी कि क्या US के साथ में जेट इंजन्स को लेकर कोई क्लैरिटी बनेगी या नहीं, और इसी वजह से भारत सरकार इस प्रोग्राम को होल्ड कर रही थी। इसी बीच भारत के ऊपर टैरिफ आते हैं और जो GE-F414 की डील साल 2025 के अंत तक साइन हो जानी थी उस डील पर पूरी तरीके से एक अग्रीमेंट बनने के बावजूद चीजें आगे नहीं बढ़ती। देखिए, लगभग एक साल पहले इसी समय पर GE-F414 को लेकर ऑलमोस्ट सारी नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुकी थी और आइडिया था कि साल के अंत तक एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा जिसके बाद ये इंजन्स भारत में बनाए जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस समय अग्रीमेंट हुआ था कि हॉट सेक्शन की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी, और इसी वजह से इस डील के नेगोशिएशन के दौरान भारत सरकार के साथ साथ DRDO और HAL दोनों इन्वॉल्व थे। लेकिन तब से लेकर अब तक लगभग एक साल का समय निकल चुका है और अभी तक GE-F414 को लेकर किसी भी तरीके की डील साइन नहीं हुई। हालांकि ADA के पास में इस समय इंजन्स मौजूद हैं और इन इंजन्स का प्रयोग करके ये प्रोटोटाइप बना सकते हैं, लेकिन इन इंजन्स के फ्यूचर को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसके चलते भारत किसी भी तरीके का कमिटमेंट नहीं करना चाहते। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने यहाँ पर ऑप्शंस खुले रखना चाहती है, क्योंकि एक बार पहला प्रोटोटाइप बनकर अपनी पहली उड़ान भर लेता है तो फिर GE-F414 को लेकर भारत का कमिटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस एयरक्राफ्ट के ऊपर जाने वाले इंजन को चेंज करना एक कॉस्टली अफेयर होगा। कहीं न कहीं ये चीज भारत की नेगोशिएटिंग पावर को कम करेगी, और कहीं न कहीं यही कारण है कि भारत सरकार की अप्रोच में हम लोगों को किसी भी तरीके की अर्जेंसी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ये प्रोग्राम भारत के लिए कितना क्रूशियल है, और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में जितना ज्यादा समय लगेगा इवेंचुअली एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज्यादा समय ऐड होता चला जाएगा। एनीवेज, अब DRDO चीफ ने कहा है कि इस साल जून जुलाई में यह एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान भर लेगा, और बहुत सारे लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। देखिए, DRDO चीफ डॉक्टर समीर V कामत से हम लोगों को अभी तक किसी भी तरीके के हल्के स्टेटमेंट सुनने नहीं मिले हैं, और अगर उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है तो इसमें कुछ तो मेरिट होगा। अगर हम यहाँ पर आपको एक थ्योरी दें तो वो थ्योरी होगी कि एयरक्राफ्ट रोल आउट के लिए तैयार है, लेकिन क्योंकि भारत सरकार को GE-F414 नेगोशिएट करना है इस वजह से एयरक्राफ्ट को रोल आउट नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अगर अगले 6 महीने के अंदर GE-F414 नेगोशिएट हो जाता है और समहाउ भारत और US के बीच में एक ट्रेड डील साइन हो जाती है तो एयरक्राफ्ट के रोल आउट की सेरेमनी किसी भी दिन कर दी जाएगी और लगभग 6 से 7 महीने में इसकी पहली उड़ान हो जाएगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम अब इंजीनियरिंग के बारे में नहीं है, और यहाँ से जो भी डेवलपमेंट होने वाले हैं वो काफी हद तक जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।